हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल सुजीत सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सबों का इस यूट्यूब चैनल सुजीत सर क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का जो मोमेंट्स बुक है चैप्टर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा कल हम लोगों ने शुरू भी किया था और आज हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आइए शुरू करें। इससे पहले अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के वीडियोस मैं जब भी लेकर के आऊँ तो आपको इससे जो है फ़ायदा मिले। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस तरह के वीडियोस जब भी दूसरी बार आए तो आपको सबसे पहले जानकारी मिले। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप कर लिया जाए कि अब देखिए क्या होता है यहाँ पर। दिस स्टोरी इज़ एक्चुअली नरेटेड बाय महिंद्रा, टू ईश्वरन टू महिंद्रा। ठीक है, ईश्वरन के द्वारा यह कहानी जो है महिंद्रा को कहा जाता है। ईश्वरन हु वॉज अ वेरी गुड एसेट, वी कैन से, हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि वो एक बहुत ही उपयोगी व्यक्ति था। किसके लिए? महिंद्रा के लिए। महिंद्रा वॉज अ सुपरवाइज़र इन अ प्राइवेट फर्म। प्राइवेट फर्म में वो एक सुपरवाइज़र का काम करता है। हिज वर्क इंक्लूड्स टू गो एट द फैक्ट्री साइट, टू विजिट द फैक्ट्री साइट्स वेयर द ऑफिशियल सेंड्स हिम। जहाँ पर भी उसे ऑफिशियल्स भेजते थे वहाँ पर उसका काम था सुपरवाइज़ करना, यानी कि चीज़ों को देखना। आसपास की फैक्ट्री हो सकता है, फैक्ट्री साइट हो सकता है, कोई कंपनी का साइट हो सकता है, कोई कंस्ट्रक्शन साइट हो सकता है। तो वहाँ पर उसको कंपनी के ऑफिशियल्स जो है भेजते थे। और उसके साथ साथ ईश्वरन भी विदाउट एनी कंप्लेन ही गोज़ विद हिम ऑल्सो। ठीक है, वो भी उसके साथ जाता था। तो चलिए अब आगे की कहानी है। कुछ कहानी जो है वो सुनाता है ईश्वरन महिंद्रा को। अब आइए उसके आगे की कहानी है। One day, a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will. एक दिन टस्कर here means to say an animal which have long teeth, यानी कि एक ऐसा जानवर जिसके लंबे दांत होते हैं या बड़े दांतों वाला। Here we can say an elephant. यहाँ पर टस्कर वर्ड का यूज़ जो है एक एलिफेंट के लिए किया गया है, बिकॉज इट हैज़ 2 बिग टीथ, एक 2 बड़े बड़े दांत होते हैं इसके, इसलिए टस्कर यहाँ कहा गया है। वन डे व्हाट हैपेंस, अ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम अ टिम्बर यार्ड, यानी कि लकड़ी का जो एक यार्ड था बना हुआ, लकड़ियों का ढेर, उसी के बीचों बीच वहीं से जो है वो भाग जाता है। एंड बिगैन टू रोम अबाउट, और इधर उधर वो भटकने लगता है। स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल, पेड़ों की टहनियों को वो तोड़ने लगता है, जो बुशेस वगैरह होती है उसको वो टीयर करने लगता है। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। नाउ ईश्वरन टेल्स महिंद्रा दैट इफ़ ही नोज हाउ An elephant behaves when it gets mad. अब बताता है वो कि जब, सर पता है आपको कि जब एक हाथी पागल हो जाता है तब वो कैसे बिहेव करता है। ईश्वरन would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jumped about. वो इस तरीके से एक्साइटेड था उस स्टोरी को नरेट करने में महिंद्रा को, कि वो खुद जो है उछल पड़ता है इस तरह से, मतलब एक्साइटमेंट के कारण वो ऐसा करता है। एंड जंप अबाउट स्टैम्पिंग हिज फीट इन इम्यूलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट, यानी कि मैड एलिफेंट को एक्सप्रेस करने के लिए वो अपने पैर को जो है नीचे पटकता है। The elephant reached the outskirts of our town, breaking the fences down like matchsticks. He would continue. वो आगे उस स्टोरी को जारी रखता है कि सर एलिफेंट जो है अब
शहर के किनारे, शहर के एक छोर पे पहुंच जाता है और वहाँ पे वो फेंसेस को, फेंस मीन्स घेरा, जो घर के आगे का जो घेरा होता है वो उसको इस तरह से तोड़ता है मानो कि कोई मैच स्टिक यानी कि दिया सलाई की का जो तीली होता है, काठी, उसको तोड़ता है। It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and clothes. ईश्वरन कंटिन्यूज़, ईश्वरन आगे कहता है कि सर अब ये मेन रोड पे पहुंच जाता है और मेन रोड के दोनों तरफ जो स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, जिस स्टॉल्स पे कुछ फ्रूट सेलर फ्रूट्स बेचता है, कोई मड पॉट्स मतलब मिट्टी के बर्तन, एंड क्लोथ्स और कपड़े जो बेच रहे होते हैं, ये सारे स्टॉल्स वाले, इन सारे स्टॉल्स को वो उजाड़ देता है। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, डर के मारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। द एलिफेंट नाउ इंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल। अब एलिफेंट जो है कहाँ चला जाता है? स्कूल ग्राउंड में। स्कूल ग्राउंड में वो इंटर करता है दीवार को तोड़ते हुए, जैसे कि साउथ फिल्म में हीरो करता है। ऑल द बॉयज़ रैन इनटू द क्लासरूम्स एंड शट द डोर्स टाइट। सारे बच्चे क्लासरूम के अंदर चले जाते हैं और दरवाजे को अंदर से बंद कर देते, लॉक कर देते हैं। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वांडर्ड अबाउट पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, किकिंग एंड फ्लैटरिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर एंड अपरूटिंग द श्रब्स। अब हाथी क्या करता है उसके बाद? तो बीस्ट यहाँ पर यूज़ किया गया है एलिफेंट के लिए, बिकॉज इट लिव्स इन जंगल, इट लिव्स इन अ वुड। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वांडर्ड अबाउट। अब वो बीस्ट जो है चिंघाड़ते हुए वो इधर उधर भटकने लगता है। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, फुटबॉल का जो गोल पोस्ट रहता है उसको वो टर्न चीर फाड़ देता है। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, वॉलीबॉल नेट रहता है उसको भी वो तोड़ देता है। किकिंग एंड फ्लैटरिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर, स्कूल के प्रेमाइस के अंदर जो एक बड़ा सा ड्रम होता है पानी वाटर स्टोर करने के लिए, उसको भी अपने पैरों से किक करते हुए किक मारते चला जाता है। टीयरिंग डाउन द एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और आसपास में जो भी झाड़ी वगैरह होता है सजाने वाला, स्कूल के गार्डन में या स्कूल के आगे बहुत सारे सजाने वाले पौधे लगे हुए होते हैं, उसको भी वो उखाड़ते चला जाता है। मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। इसी बीच क्या होता है कि सारे टीचर्स जो उस स्कूल में पढ़ाते थे वो सारे उस स्कूल के बिल्डिंग पे, यानी कि बिल्डिंग नहीं रूफ पे चले जाते हैं, टेरेस छत पर चले जाते हैं। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच्ड द डिप्रेडेशंस ऑफ द एलिफेंट। वहाँ से वो उस एलिफेंट के गुस्से को देखते हैं, वो उस पागलपन को देखते हैं बिना, क्योंकि वो उनकी मजबूरी थी, वो तो कुछ कर नहीं सकते थे। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड पर अब एक भी व्यक्ति बचा हुआ नहीं था, सारे लोग इधर उधर भाग चुके थे। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ द इनहैबिटेंट्स ऑफ द इंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपीयर्ड। उस गली में जितने भी लोग रहते थे वो सारे के सारे गायब हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि सारा टाउन जो है खाली हो गया है। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम and was watching the whole drama from the rooftop. Now ईश्वरन tells about himself. अब ईश्वरन अपने बारे में खुद किससे कहता है? खुद अपने बारे में वो महिंद्रा से कहता है कि सर पता है उस समय मैं जूनियर क्लास में पढ़ता था। and was watching the whole drama from the rooftop. और स्कूल के छत से मैं ये सारा दृश्य, सारा ड्रामा जो है देख रहा था। हाथी क्या क्या कर रहा था? मैं सारी चीज़ों को देख रहा था। I don't know what came over me suddenly. पता नहीं अचानक मुझे क्या हुआ, मेरे दिमाग में क्या आया। I grabbed a cane from the hands of one of the teachers and ran down the stairs and into the open. अब ईश्वरन कहता है कि मैंने एक टीचर
के हाथ से केन लिया और नीचे दौड़ता हुआ सीढ़ियों से चला गया ग्राउंड में। The elephant grunted and menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk. एलिफेंट अब और भी ज़्यादा चिंघारने लगा और उसके सूंड में जो डाली था, पेड़ की जो डाली थी, उसने उसको ईश्वरन की ओर उछाला। It stamped its feet, kicking up a lot of mud and dust. अब उसने हाथी ने अपने पैर को ज़ोर से ज़मीन पर पटका और उससे क्या हुआ कि बहुत सारा धूल मिट्टी जो है उड़ने लगा। It looked frightening. यह काफ़ी डरावना दिख रहा था। जब हाथी पागल हो जाता है तो वो हर एक जानवर से ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा पावरफुल दिखाई पड़ता है। But I moved slowly towards it, stick in hand. लेकिन ईश्वरन कहता है कि मैं उसके तरफ वो केन लेकर के एक हाथ में और एक हाथ में स्टिक लेकर के मैं उसकी ओर बढ़ रहा था। People were watching the scene hypnotized from nearby house tops. आसपास में जो मकान थे, अपने मकान के छत पर से ये सारी चीज़ें लोग देख रहे थे। The elephant looked at me red-eyed, ready to rush towards me. अब वो हाथी जो है ईश्वरन की ओर देख रहा था लाल आँखों से, गुस्साई हुई आँखों से, और ऐसा लग रहा था कि अब वो उसकी ओर दौड़ जाएगा। It lifted its trunk and trumpeted loudly. इसने अपने सूंड को उठाया और एक ज़ोरदार चिंघार मारा। At that moment, I moved forward and mustering all my force, whacked its third toenail on the quick. अब ईश्वरन कहता है कि मैंने उसी क्षण उसके आगे बढ़ता चला गया, उसके फेस की ओर, whacked its third toenail on the quick, और मैंने तेज़ी से वो केन उसके तीसरे नेल पर जो है, टोनेल पैर की उंगली पर जो है, मैंने उसको मारा केन से। The beast looked stunned for a moment. वह जंगली जानवर जो था हाथी, वो कुछ एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे आश्चर्यचकित हो गया हो, उसे आश्चर्य हुआ हो कि अरे ये कैसे हो सकता है। Then it shivered from head to foot and collapsed. और उसके बाद वो कपकपाने लगा उसका बॉडी और अचानक वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। At this point, Iswaran would leave the story unfinished and get up mumbling, I will be back after lighting the gas and warming up the dinner. इसी क्षण क्या होता है कि ईश्वरन उस कहानी को अनफिनिश्ड यानी कि बिना ख़त्म किए हुए छोड़ देता है और कहता है कि सर 2 मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा गैस लाइट वगैरह जला देता हूँ, उसके बाद मैं वापस शुरू करता हूँ। एंड वार्मिंग अप द डिनर, और डिनर को गर्म करने के लिए आता हूँ, फिर हम लोग कहानी सुनेंगे। महेंद्रा हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग। महेंद्रा जो कि बहुत ही गौर से उस कहानी को सुन रहा था, अब वो बेचारा अकेले था। When he returned, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away. जब ईश्वरन वापस आता है तो वो उसी समय कहानी की शुरुआत नहीं मतलब रेज्यूम नहीं करता है। महेंद्रा would have to remind him that the conclusion was pending. उस समय महेंद्रा को रिमाइंड कराना पड़ता है कि ईश्वरन, अरे तुम हाथी वाला जो कहानी कह रहे थे उसका अंत क्या हुआ, ठीक है, इस तरह से महेंद्रा को याद कराना पड़ता था। Well, a veterinary doctor was summoned to revive the animal. हाँ सर, उसके बाद ये हुआ कि हम लोगों ने एक वेटरिनरी डॉक्टर को बुलाया, यानी कि पशु चिकित्सक, जानवरों के डॉक्टर को बुलाया उस एनिमल को रिवाइव करने के लिए, ठीक करने के लिए। ईश्वरन वुड श्रक कैजुअली। 2 days later, it was led away by its महावत to the jungle. अब ईश्वरन फिर से कहता है कि सर पता है, उसके बाद 2 दिनों के बाद उसका महावत जो है आता है और उसे जंगल में ले जाता है। Well, how did you manage to do it, ईश्वरन? How did you bring down the beast? Now, महेंद्रा asks to ईश्वरन। महेंद्रा अब ईश्वरन से पूछता है कि अरे ईश्वरन, तुमने आखिर
इतनी जल्दी उस बीस्ट को कैसे कंट्रोल कर लिया? इट हैज़ समथिंग टू डू विद द जापानीज़ आर्ट, आई थिंक सर। सर मुझे लगता है कि ये शायद जापानीज़ आर्ट का कमाल हो। कराटे और जुजित्सु इट इज़ कॉल्ड, इसको कराटे या जुजित्सु कहा जाता है। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था। इट टेम्पोरेरीली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम, यू सी। सर इस आर्ट में क्या होता है कि किसी भी जीव को जब यह इस आर्ट में के तहत क्या होता है कि किसी भी जीव का नर्वस सिस्टम पर अटैक किया जाता है और वो कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है। नॉट अ डे पास्ट विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस। एक दिन भी नहीं बीतता था कि ईश्वरन फिर से दूसरी स्टोरी लेकर के वो बैठ जाता था, जिसमें एडवेंचर, टेरर और हॉरर और सस्पेंस से भरा हुआ कहानी वो लाता था। Whether the story was credible or not, Mahindra enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told. Credible मतलब the thing which we believe on, which we believe without any hesitation. क्रेडिबल मतलब विश्वास करने योग्य। अब कहता है, लेखक कहते हैं कि वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, चाहे स्टोरी विश्वास करने लायक हो या न हो, इट डज़ नॉट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था महिंद्रा को। बट महिंद्रा इंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इनइमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड। लेकिन महिंद्रा को वो कहानी सुनने में काफ़ी मज़ा आता था, क्योंकि जिस तरह से ईश्वरन कहानी कहता था वो उसे बहुत ही मज़ेदार लगता था। ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV in महिंद्राज लिविंग क्वार्टर्स। महिंद्रा के लिविंग क्वार्टर में टीवी तो था नहीं, तो इसीलिए टीवी का भी सारा काम जो है ईश्वरन ही करता था, यानी कि एंटरटेन करने का काम ईश्वरन का ही था। वन मॉर्निंग व्हेन महिंद्रा वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन आस्क्ड, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर? एक सुबह जब महिंद्रा सुबह में ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो ईश्वरन उससे पूछता है कि सर आज की रात के लिए मैं कुछ स्पेशल चीज़ बनाऊं? आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे सर। ईश्वरन कहता है कि सर आज का दिन जो है बहुत ही बेहतरीन दिन है, क्योंकि ट्रेडिशन प्रथा के अनुसार आज के दिन जो है जो भी हम डिलीशियस भोजन, तरह तरह के पकवान जो बनाते हैं उससे हमारे पूर्वज यानी कि जो एविल स्पिरिट्स जो होते हैं, स्पिरिट्स यानी कि हमारे पूर्वजों की जो आत्मा होती है वो उसका भक्षण करती है, वो उसको खाती है। दैट नाइट महिंद्रा enjoyed the most delicious dinner and complimented ईश्वरन on his culinary skills। उस रात महिंद्रा को बहुत ही स्वादिष्ट भोजन करने को मिलता है और वो उसकी प्रशंसा भी करता है ईश्वरन के सामने। ईश्वरन आज तो तुमने कमाल कर दिया, वाह। He seemed very pleased but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural। अब ईश्वरन जो है काफ़ी खुश दिखता है, लेकिन अचानक क्या होता है कि एक सुपर नेचुरल वाली कहानी जो है वो सुनाने लगता है। सुपर नेचुरल मतलब कि भूत प्रेत पिशाच ये सब से संबंधित। यू नो सर, दिस इंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ ब्यूरियल ग्राउंड, ही स्टार्टेड। अब वो फिर से शुरू हो जाता है कि सर आपको पता है ये जो इंटायर एरिया जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, ये जो फैक्ट्री का जो एरिया है, ये कभी ब्यूरियल ग्राउंड हुआ करता था। ब्यूरियल ग्राउंड मीन्स रेगिस्तान, ठीक है, जहाँ पर मुर्दों को जलाया जाता है। महिंद्रा वॉज जॉक्ड आउट ऑफ द प्लेजेंट रिवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। जब वो भोजन कर लेता है महिंद्रा, तो अचानक जब ये लाइन
सुनता है, ये कहानी की शुरुआत सुनता है, तो अचानक वो भी चौंक जाता है, अरे ये कैसे हो सकता है। I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path। अब ईश्वरन फिर से कहता है, सर पता है पहले दिन ही जब मैं यहाँ आया था तो मुझे रास्ते में एक खोपड़ी मिली थी, तो इसी से मैं समझ गया कि यहाँ पर ज़रूर रेगिस्तान रहा होगा सॉरी कब्रिस्तान रहा होगा। Even now I come across a number of skulls and bones, ईश्वरन कंटिन्यूड। ईश्वरन कहता है कि सर कभी कभार तो मुझे कई सारी स्कल्स और बोन्स वगैरह भी मिलती है। He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night। अब वो आगे की कहानी के बारे में बताता है कि रात में उसे कैसे भूत वगैरह दिखते हैं, इसके बारे में वो कहानी सुनाने लगता है। I am not easily frightened by these things sir, I am a brave fellow। अब वो कहता है अपने बारे में कि सर मुझे ये भूत प्रेत डाइन जोगिन पिशाच वगैरह से डर नहीं लगता है, मैं एक बहादुर व्यक्ति हूँ। इस तरह से वो कहानी सुनाना शुरू करता है। बट वन हॉरिबल गोस्ट ऑफ अ वुमन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन एट मिड नाइट ड्यूरिंग द फुल मून। लेकिन सर पता है एक बार एक बहुत ही भयंकर भूतनी मुझे दिखाई पड़ी, वो भी रात के अंधेरी रातों में, सॉरी मिड नाइट ड्यूरिंग द फुल मून, यानी कि पूर्णिमा की मध्य रात्रि को मुझे वो भूतनी दिखाई पड़ी। इट इज़ एन अगली क्रीचर विद मैटेड हेयर एंड अ श्रिवल्ड फेस। यह बहुत ही बुरी दिखने वाली चुड़ैल थी जिसके बाल बिखरे हुए थे, एंड अ श्रिवल्ड फेस, और उसके चेहरे भी बहुत एकदम ऐसा लग रहा था जैसे बहुत भयंकर चेहरा। लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फोएटस इन इट्स आर्म्स। ऐसा लग रहा था कि कोई स्केलेटन, कोई हड्डी का ढांचा जो है अपने भ्रूण, फोएटस मतलब होता है कि भ्रूण, भ्रूण मीन्स टू से कि ऐसा माना जाता है कि जब कोई प्रेग्नेंट वुमन मर जाती है तो वो चुड़ैल बन जाती है, ऐसा मतलब माना जाता है। तो उसने इसी तरह से, यानी कि उसने एक चुड़ैल देखा था ईश्वरन ने, और वो अपने बच्चे को अपने आर्म्स में पकड़ी हुई थी। महिंद्रा शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, यू आर क्रेजी ईश्वरन। अब महिंद्रा को भी जिस तरीके से ईश्वरन उसे कहानी सुना रहा था, महिंद्रा को भी अब जो है डर लगने लगा। उसके बॉडी के सारे रोए जो है खड़े हो गए और वो भी कांपने लगा, और उसने इंटरप्ट बीच में ही टोकते हुए कहा कि अरे ईश्वरन तुम पागल हो गए हो क्या? देयर आर नो सच थिंग्स एज गोस्ट्स और स्पिरिट्स। भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ये सब तो बकवास है, ये सब कहानियों में ही अच्छे लगते हैं। इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, यह तुम्हारा भ्रम था। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड एंड मे बी योर हेड एज वेल। जाओ अपने पेट को सही करवाओ और हो सके तो दिमाग भी ठीक करवा लो। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम एकदम बेहूदगी वाली बातें कर रही हो, बेकार की बात कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सक फॉर अ कपुल ऑफ डेज। अब महिंद्रा ये सब कह के उस रूम से बाहर चला जाता है, और वो चाहता है कि अब 1-2 दिनों तक ईश्वरन उसे कोई मतलब किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं करे। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। लेकिन अगले ही सुबह क्या होता है, फिर से ईश्वरन शुरू हो जाता है, जैसे वो पहले था उसी तरह से वो शुरू हो जाता है। From that day on, Mahendra, for all his brave talk, went to bed with a certain unease। अब उस दिन से क्या हो गया, उस दिन से महिंद्रा के मन में वो डर जो है बैठ गया, और अब वो इजी फील नहीं कर रहा था जैसे वो पहले फील करता था। Every night he peered into the darkness outside through the window next to his bed
trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity. हर रात वो सोने से पहले अपने बेड पर से खिड़की से बाहर देखता था कि कहीं कोई मूवमेंट वगैरह तो नहीं हो रहा है, यानी कि भूत प्रेत वगैरह साया या उसका साया वगैरह तो नहीं है. But he could only see a sea of darkness with the twinkling lights of the factory miles away. लेकिन उसे खिड़की से बाहर सिर्फ चारों तरफ अंधेरा ही दिखाई पड़ता था और मीलों दूरी पर कुछ टिमटिमाते हुए बल्ब वगैरह दिखाई पड़ते थे. He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights. उसे अंधेरी रातों में तो डर लगता था और जब चांदनी रात होती थी, मूनलिट नाइट होता था, तो उसे काफ़ी सुखद लगता था, अच्छा लगता था. But after hearing Iswaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. लेकिन जब पूर्णिमा की जो रात्रि होती थी, पूर्णिमा का जो रात होता था, यानी कि जिस रात पूर्णिमा होता था, जिस समय फुल मून नाइट रहता था, तो उस दिन वो खिड़की से बाहर देखने से खुद को रोकता था, क्योंकि उसे डर लगता था कि कहीं कोई भूत प्रेत न दिख जाए. One night, Mahendra was woken up from his sleep by a low moan close to his window. Low moan close to his window. एक रात क्या होता है कि महेंद्रा अचानक खिड़की के बाहर उसे कड़ाहने की आवाज़, रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है और उसका नींद जो है खुल जाता है. At first he put it down to a cat prowling around for mice. जब वो जागता है नींद से तो उसे लगता है कि कोई बिल्ली जो है रुदन कर रही होगी, किसी चूहे वगैरह की तलाश में होगी. But the sound was too guttural for a cat. लेकिन वो आवाज़ जो थी बहुत ही ज़्यादा भयानक आवाज़ थी और वह आवाज़ बिल्ली का तो बिल्कुल नहीं हो सकता था. He resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart. अब वो अपने आप को रोकता है कि नहीं मैं बाहर नहीं देखूँगा, चाहे कुछ भी हो, मुझे बाहर देखना ही नहीं है. But the wailing became louder and less feline. लेकिन वो रोने कराहने की आवाज़ जो थी और भी ज़्यादा तेज़, लाउडर जो है होती चली जाती है. He could not resist the temptation anymore. अब वो उसके दिल में जो यह जानने की बात थी कि आखिर ये कराहने की आवाज़ है किसकी, तो इस बात को सोचकर उससे रहा नहीं जाता है. Lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. अपने आप को खिड़की का जो तख्ता होता है, सिल, विंडो सिल, ठीक है, उसके नीचे छिप करके वह बाहर की ओर देखता है कि आखिर ये किस चीज़ की आवाज़ है. There, not too far away, was a dark cloudy form clutching a bundle. कुछ ही दूरी पर लगा जैसे एक डार्क क्लाउड फॉर्म हो रहा है और उसके हाथ में एक बंडल है. Mahendra broke into a cold sweat and fell back on the pillow, panting. अब महेंद्रा का दिल घबराने लगता है, वो काफ़ी डर जाता है और फिर अपने बिछावन पर वो लेट जाता है. As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto-suggestion, some trick that his subconscious had played on him. जब उसे थोड़ा सा होश आता है, जब उसे थोड़ा सा डर जब कम होता है, तो सोचता है कि अरे ये मेरे आँखों का भ्रम रहा होगा, ठीक है. By the time he had got up in the morning, had a bath and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. जब वो सुबह उठता है, स्नान करता है और ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठता है, तो वो पिछली रात की जो भयानक घटना थी वो उसके माइंड से जो है मेमोरी से चली जाती है, धीरे धीरे जाने लगती है. ईश्वरन greeted him at the door with his lunch packet and his bag.
ईश्वरन जब महेंद्रा ऑफिस के लिए बाहर जाने लगता है तो ईश्वरन लंच बॉक्स के साथ और उसके बैग के साथ जो है दरवाजे पर खड़ा होता है, उसको थमाते हुए वो उसको ग्रीट करता है, गुड मॉर्निंग सर, बाय बाय सर, आइए सर वापस लौट के, फिर मैं आपके लिए एक कहानी रखूँगा। जस्ट एज महिंद्रा वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रिन्ड एंड सेड, सर remember the other day when I was telling you about the female ghost with a fetus in its arms? You were so angry with me for imagining things. जब वो महेंद्रा जब वो अपने क्वार्टर से जब वो बाहर जाने लगता है तो ईश्वरन हंसते हुए कहता है, दांत फाड़ते हुए, कि सर आपको याद है मैंने एक दिन आपको क्या कहा था कि मैंने एक भूत चुड़ैल देखा था, उसके हाथों में उसका बच्चा भी था, और तो आपने मुझे कितना डांटा था। वेल यू सॉ हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, देखा आपने पिछली रात, आपने भी तो देखा उसे। आई केम रनिंग हेयरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, जब आपके रूम से आवाज़ आ रही थी तो मैं उस आवाज़ को सुनकर आपके रूम की तरफ आया था। अ चिल वेंट डाउन महिंद्राज स्पाइन, अब महिंद्रा का पूरा शरीर जो है, पूरे शरीर का जो रुआं होता है, फर होता है, वो एकदम खड़ा हो जाता है। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, अब वो ईश्वरन की प्रतीक्षा नहीं करता है। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स, रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, वह जल्दबाजी में ऑफिस पहुंचता है और वहां वो एप्लीकेशन देता है अपने ऑफिसर्स के पास कि सर मैं अब ये इस जगह पर रहना नहीं चाहता हूं, बिकॉज इट इज़ अ हॉन्टेड प्लेस। ओके, सो दिस वाज द स्टोरी रिटन बाय आर.के. लक्ष्मण, यह कहानी आर.के. लक्ष्मण के द्वारा लिखी गई है। ओके, सो नाउ हेयर आर सम क्वेश्चंस गिवन, लेट्स डू दिस। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करें। इन वट वे इज़ ईश्वरन एन एसेट टू महिंद्रा, ईश्वरन महिंद्रा के लिए किस प्रकार एक एसेट था। आइए देखें, लेट्स सी द आंसर। ईश्वरन वॉज एन ऑनेस्ट एंड एन ओबीडियंट पर्सन, ईश्वरन एक बहुत ही ईमानदार और आज्ञाकारी व्यक्ति था। ही वॉज महिंद्राज कुक, वह महिंद्रा का कुक था, खाना पकाता था उसके लिए। ही वॉज केयरिंग एंड हार्ड वर्किंग, वह महिंद्रा का ख्याल रखता था और काफ़ी मेहनत भी करता था। ही डिड ऑल द जॉब्स फॉर महिंद्रा, वह महिंद्रा के लिए सारे काम करता था। लाइक जैसे क्या क्या काम था, कुकिंग फूड, भोजन तैयार करना, वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोना, एंड चैटिंग विद महिंद्रा एट नाइट, और रात में उसके साथ बातचीत भी करता था। ही ओबेड हिज मास्टर, वो अपने मालिक की बात को मानता था। सो ही वॉज एन एसेट टू महिंद्रा, इस प्रकार वह महिंद्रा के लिए एक उपयोगी सामग्री था। हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, ईश्वरन हाईवे पर जो अपरूटेड ट्री होता है उसके बारे में कैसे बताता है। व्हाट इफेक्ट डज ही वांट टू क्रिएट इन हिज लिसनर्स, अपने लिसनर्स के लिए वो क्या चीज़ यहाँ पर क्रिएट करना चाहता है। लेट्स सी। ईश्वरन वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स, ईश्वरन तमिल ऑथर से बहुत प्रभावित था। ही ऑलवेज क्रिएटेड सस्पेंस, वो अक्सर सस्पेंस क्रिएट करता था अपने स्टोरी में। ही पजेस्ड द क्वालिटी ऑफ नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट इंसिडेंट इन इफेक्टिव वे, उसके पास वह क्वालिटी था कि किसी भी स्टोरी को, छोटी से छोटी घटना को वो बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता था। ही प्रेजेंटेड द इंसिडेंट रिलेटेड टू द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे इन अ ड्रामेटिक वे, हाईवे पे जो एक उखड़ा हुआ पेड़ था, अपरूटेड ट्री था, उसके बारे में वो बहुत ही ड्रामेटिक ढंग से एक प्रस्तुत करता है। ही वॉज अलोन एंड द रोड वॉज डिजर्टेड, वह पूरी तरह से अकेला था और रोड पर चारों तरफ मिट्टी बिखरा हुआ था।
ही सॉ समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन इनॉर्मस बीस्ट लाइंग अक्रॉस द रोड। उसे दूरी से ही ऐसा लगा जैसे रोड के इस तरफ से उस तरफ तक एक बहुत ही विशाल जंगली जानवर जो है पड़ा हुआ है। बट एज सुन एज ही केम क्लोजर ही फाउंड देयर नथिंग बट अ फॉलन ट्री। लेकिन जैसे जैसे वो उस चीज़ के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है ही रियलाइज्ड दैट इट वाज नन अदर दैन अ फॉलिंग ट्री। ठीक है, उसे लगता है कि अरे ये तो पेड़ है, ये तो गिरा हुआ पेड़ है बेचारा। His main purpose was to create suspense and surprise। उसका मुख्य उद्देश्य था सस्पेंस और सरप्राइज क्रिएट करना। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से फ़ायदा हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।